आईपीएस अविनाश के फोन की घंटी बजी। 3 खालिस्तानी पीलीभीत में घुसे हैं, ज्यादा जानकारी नहीं है, जल्दी बैकअप टीम भेजनी होगी। कॉल करने वाले पीलीभीत के पूरनपुर थाने के एसएचओ ने कंट्रोल रूम और अपने जिले के एसपी अविनाश पांडे को जानकारी दी। एक कॉल सीएम आवास को भी की जाती है। इन्फॉर्म किया जाता है कि 3 खालिस्तानी पीलीभीत में हथियारों के साथ छिपे हैं, कुछ भी हो सकता है। पंजाब पुलिस की 3 टीम पहुंची। अब सवाल उठता है कि जब यूपी छोड़कर अपराधी दूसरे राज्यों में छिपने के लिए भागते हैं तो फिर पंजाब के 3 खालिस्तानी यूपी में क्यों घुसे? पंजाब पुलिस को अनुमान था कि इनके पास हाईटेक हथियार होंगे। यह सूचना मिलते ही दिमाग के तेज आईपीएस अधिकारी अविनाश पांडे ने तुरंत लॉन्ग रेंज वेपन्स मंगवाए, यानी वो हथियार जो दूर से दुश्मनों पे निशाना लगा सकते हैं। दरअसल पीलीभीत में भारी संख्या में सिख समाज के लोग रहते हैं, इसीलिए ये तीनों खालिस्तानी पंजाब में हमला कर यूपी में छिपने आए थे। अब आईपीएस क्या चीज होती है जरा ये भी देखिए। एक आईपीएस दिमाग से कितना तेज होता है आपको यह भी समझ में आएगा। कैसे एसपी अविनाश पांडे ने ऑपरेशन को लीड किया और पंजाब के 3 दुश्मनों को यूपी की धरती पे ढेर कर दिया। एसपी अविनाश पांडे जब तक पहुंचते तब तक ये तीनों पीलीभीत से पंजाब की सीमा की तरफ भागने लगे। उनके पीछे पूरनपुर थाने की गाड़ी थी जिसमें एसएचओ बैठे थे। उसके पीछे एसपी अविनाश पांडे की गाड़ी थी जिसमें कुछ एसआई साथ बैठे थे। उसके पीछे पंजाब के गुरदासपुर पुलिस की गाड़ी थी जिसमें 3 अलग अलग टीम थी। आगे के सभी थानों को अलर्ट भेजा गया और अचानक ये तीनों जंगल में छिप जाते हैं। अब तक आईपीएस अविनाश को अंदाजा नहीं था कि इनके पास AK-47 भी होगा, और फिर वो होता है जो नहीं होना चाहिए। ये छिपकर एक साथ 100 से ज्यादा राउंड गोली चलाते। 30 मिनट तक पुलिस सामना करती रही। ना लाइफ जैकेट, ना कोई सुरक्षा के उपकरण। असल में ऐसे ऑपरेशन आर्मी करती है, लेकिन आईपीएस अविनाश पांडे ने यह बता दिया कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस भी आर्मी की तरह ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। यूपी पुलिस ने जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया उस पर पंजाब पुलिस ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसके नेता केजरीवाल योगी को एक अयोग्य सीएम कहते हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन सच पंजाब पुलिस की जुबान से सुनिए। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ये बताते हैं कि मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स यानी KZF के सदस्य थे। इसका सरगना रणजीत सिंह नीटा पाकिस्तान में है। वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है। ISI के इशारों पर पंजाब में माहौल बिगाड़ने की फिराक में था। तीनों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इनका मुखिया वरिंदर सिंह उर्फ रवि था। रवि आगे अपने सरगना के साथ टच में था। इस मॉड्यूल को KZF के प्रमुख रणजीत सिंह नीटा और ग्रीस में रहने वाले जसविंदर सिंह मन्नू ऑपरेट करता था। ये दोनों ब्रिटेन में बैठे जगजीत सिंह उर्फ फतेह सिंह बागी को ऑर्डर देते थे। फतेह सिंह बागी रवि के साथ बातचीत करता था जिसे ढेर कर दिया गया। जगजीत सिंह यूके आर्मी में भी काम कर चुका है, मगर अब भारत के खिलाफ मॉड्यूल तैयार कर रहा था जो आने वाले वक्त में काफी खतरनाक हो सकता था। अब आपको बताते हैं कि कौन है आईपीएस अविनाश पांडे जिन पर यूपी को गर्व है। इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए एसपी अविनाश पांडे ने एक 10 योद्धाओं की टीम बनाई। आप हैरान होंगे कि ये वही दारोगा थे जिनकी तैनाती थानों में की जाती है। टीम के कैप्टन खुद एसपी बने। एसआई अमित प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर नरेश त्यागी, एसएचओ पूरनपुर, एसआई ललित कुमार, हेड कांस्टेबल जगवीर, माधो टांडा के एसएचओ अशोक पाल, कांस्टेबल सुमित, हितेश, इंस्पेक्टर केबी सिंह और एसआई सुनील शर्मा को टीम में रखा गया। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद पुलिस कुछ फोटो भी जारी करती है। फोटो को देखकर घटना की गंभीरता को समझा जा सकता है। साल 2015 बैच के आईपीएस अविनाश पांडे यूपी के लखीमपुर खीरी के रहने वाले। सिर्फ 35 साल के आईपीएस ने जो कमाल किया वो देखकर योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार गदगद है। अगर ये तीनों नहीं पकड़े जाते तो ये कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन यूपी की धरती पे हो रहा है। इनके पास ऐसे हथियार थे ये तबाही ला सकते थे। यूपी पुलिस का मजाक कुछ साल पहले कैसे उड़ाया गया अब जरा ये भी देखिए।
साल 2018 में संभल के जंगलों में एक अपराधी घुसा और पुलिस उस दौरान जंगल के बाहर घेरकर कॉम्बिंग कर रही थी। एसआई की पिस्तौल अचानक फंस जाती है। उन्होंने मुंह से ही ठाई ठाई की आवाज निकाली। उसके बाद उनके साथ पूरे पुलिस विभाग और योगी की आलोचना की गई। तब योगी को सीएम बने सिर्फ 1 साल हुए थे, लेकिन अब योगी पिछले 7 साल से यूपी के सीएम हैं और जो काम आर्मी के जवान करते हैं ठीक उसी तरह यूपी पुलिस ने कर दिखाया है। ठाई ठाई से सीधे खालिस्तानियों को ढेर करने तक के सफर में योगी की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि अगर प्रशासक का आदेश होगा तो सिस्टम बदला जा सकता है। इस बात का आभास अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को भी हो गया है। उम्मीद है आपने पूरी कहानी सुन ली होगी कि पीलीभीत में कैसे एक बड़े घटना को अंजाम देने की कोशिश करने वाले दुश्मनों को हमारे यूपी पुलिस के जवानों ने ढेर कर दिया।